मेडिटेशन में थॉटलेस होने के लिए महीनों प्रैक्टिस करना पड़ता है। हंसी में थॉटलेस आप विद इन सेकंड हो सकते हैं। क्या बात है। ये तो बात सही है सर, ये तो बहुत बढ़िया। जी जी, मैं आज का ज्ञान सार्थक होने के बावजूद भी निरंतर वो प्रयत्न करती हैं और उन विवेचनाओं के तहत गुजरते हुए जब अवलंबित पड़ान पे वो पहुंचती हैं तो मनुष्य को ऐसा अनुभूति होती है कि क्या ये वो व्यर्थ है जिस व्यर्थ की हम चेष्टा करते हैं। दिमाग का दही हो गया। 4 मिनट सवाल किया, कुछ समझ में नहीं आया कि बोला क्या। कितने इंटरव्यूज में से कितने सवालों का सेम जवाब देके थके नहीं आप? हाँ, 8-9 तो हो ही चुके हैं। मैं कोशिश करूंगी मैं वैसा कुछ ना पूछूं आपसे। हाँ, जल्दी करो, अभी 3 और ग्राहक हैं। हम सब सुन रहे हैं कि हेरा फेरी में शायद परेश रावल सर नहीं रहेंगे, बट पंकज जी अगले बाबू भैया बन सकते हैं। परेश भाई बेहतरीन अभिनेता है, मैं कैसे हो सकता हूँ उनकी जगह पे। मैं एक सीरीज कर रहा था, डेली सोपिंग कर रहा था। कारखाने की तरह टिफिन लेके जाते थे, टाइम बुक पे साइन करते थे और अंदर घुस के सेट पे सास बहू चालू हो गया। अरे यार, हम आज टीवी की ही बातें कर रहे हैं, सीरीज की। देखिए क्रिमिनल जस्टिस हॉटस्टार पे 29 में समाचार चैनल एक जमाने में सुबह का समाचार, दोपहर का, शाम का प्रादेशिक समाचार आता था। अब समाचार 24 घंटे का है। समाचार बनाए जाते हैं क्योंकि अब 24 घंटे कहाँ से समाचार होंगे। तो ये आज के जिस हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं, इसके वरदान और अभिशाप दोनों हैं। बट यस, हम राय देते हुए, किसी को बोलते हुए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात के साथ मैं इस बातचीत को ख़त्म करूँगा। क्रिमिनल जस्टिस हॉटस्टार फैमिली मैटर 29 मई को। हाय गाइस, दिस इज अंकिता भला, यू ट्यून टू बॉलीवुड बबल। और आज मेरे साथ अच्छी सी वार्तालाप करने के लिए हैं पंकज जी और श्वेता, क्रिमिनल जस्टिस के लिए। कैसे हैं आप? हम लोग अच्छे वाले हैं, एकदम बढ़िया। सुबह से कितने इंटरव्यूज में से कितने सवालों का सेम जवाब देके थके नहीं आप? हाँ, 8-9 तो हो ही चुके हैं। अब आप किसी का इंटरव्यू ले सकते हैं आप। हाँ, नहीं, क्या होता है ना, लूप लग जाता है। आज का जो थॉट चल रहा है वही स्पाइरल घूमते रहेगा। तो पिछले में जो बोला इसमें भी घुमा फिरा के कुछ बोलेंगे वही। मैं कोशिश करूंगी मैं वैसा कुछ ना पूछूं आपसे। नहीं तो आप क्या पूछोगी, कहाँ से पूछोगी? अरे आपको पूछने के लिए सवालों की कमी है, आप क्या अच्छा, बात कर रहे ठीक है, पूछो। हम भी कोशिश करेंगे कि वही घुमा फिरा के ना बोले। हैं। चलिए, इस इंटरव्यू के पहले में ही डिस्क्लेमर आ गया। पंकज जी कह रहे हैं अगर सवाल घुमा फिरा के हुए थोड़े से तो देख लेना, बाद में मुझे कोई कहेगा नहीं। सर, बहुत लीगल ड्रामाज हैं, बहुत लीगल ड्रामाज हम देखते भी हैं। एक लीगल ड्रामा को कैप्टिवेटिंग बनाने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप क्रिमिनल जस्टिस में कर रहे हो शायद कोई और नहीं कर पा रहा? क्योंकि 4 सीजन्स किसी के लिए करना मुश्किल है। अपलॉज का आई थिंक वन ऑफ द फ्यू ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस का शो है जहां आप 4th सीजन देख रहे हैं। जी, क्योंकि इस लीगल ड्रामा में ह्यूमर भी है। वो तो है। हाँ, तो ह्यूमर है तो फिर वो टेंस ड्रामा में एक कॉमिक रिलीफ मिल जाता है लोगों को। तो आपका एक दिमाग मुस्कुरा भी रहा है और दूसरा दिमाग उस पहेली को सॉल्व करने में लगा है कि यार ये क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, ये कैसे पहुँचेंगे। तो वो जैसे स्त्री ने हॉरर कॉमेडी ओपन किया था, वैसे सीरीज़ की दुनिया में ये क्रिमिनल कॉमेडी है, जस्टिस कॉमेडी है। हाँ, बट जस्टिस कॉमेडी कोई नहीं हो सकता जॉनर। लीगल लीगल कॉमेडी। अरे yes, श्वेता हाँ। गिव द बेस्ट नेम, Legal लीगल कॉमेडी है। श्वेता, बहुत ऐसे लोग हैं जो नॉर्मली अगर कोई बहुत टेंस सिचुएशन हो, मैं इनकी ह्यूमर की बात से निकाल रही हूँ, वो हंस देते हैं। उनको सिचुएशन बैटल करने का तरीका एक हंसी है। क्या आप उनमें से हैं क्या? बिल्कुल, आप तो हैं उनमें से। 100%। मेरा तो है ये सर। ये अभी मैं दर्शकों को बता दूं, ये भी अपना माइक ऑन करते करते हंस रही थी। हो गया अब जो होना था। नहीं यार, हंसी दुनिया बहुत के ज़रूरी लिए है। बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम है हंसी आने से शरीर में कितने चेंजेज हो जाते हैं। मेडिटेशन में थॉटलेस होने के लिए महीनों प्रैक्टिस करना पड़ता है। हंसी में थॉटलेस आप विद इन सेकंड हो सकते हैं। क्या बात है। ये तो बात सही है सर, ये तो बहुत बढ़िया। जी जी, मैं आज का बिल्कुल ज्ञान आज का ज्ञान बाबा पंकज जी का आज का ज्ञान का पहला आपके पास आता हूं। बाबा पंकज जी से गुड बाय, आई एम गोइंग टू स्टिक टू इट। श्वेता, आपका जो रोल है जब आप इतनी रिसर्च करते हैं अपने किसी पार्ट के लिए, मैं आपके प्रीवियस इंटरव्यू में भी सुन रही थी आपका स्टोरी, आपका बैक स्टोरी, आप कैसे प्रिपेयर करते हैं। लेकिन एक लीगल ड्रामा करते वक्त
काफी हद तक आईपीसी याद हो गई है, कौन सी कहाँ लगती है, किस दफा में कहाँ थोड़े क्या बहुत जाता तो है? हो गए। थोड़े बहुत थोड़े मतलब बहुत तो हो कैरेक्टर गए। से या केस से रिलेटेड जो है वो सब तो डेफिनेटली। कोई एक मेरे को भी बताइए जो थोड़ी सरल भाषा में हम ऑडियंस को समझा सके। सरल भाषा में आई थिंक कल ही पंकज जी बोल रहे थे कि अदालत से आपको फ़ोन नहीं आ सकता, उसका एक प्रोसीजर होता है। हाँ मतलब वैसा वो कुछ। आईपीसी नहीं है बट हाँ, कोर्ट से कोर्ट का जो कॉल नहीं आते। हेलो, हम फलाने कोर्ट से बोल रहे हैं, आपके ऊपर केस दर्ज हुआ है, तो आप आएंगे या वीडियो कॉल पे ज्वाइन करेंगे। हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हियरिंग होती है, हाँ वो होती है, वो होती है, वो भी रेयर केसेस में। लेकिन रेयर केसेज में, और वो उसके लिए तय होता है। वहाँ के स्टाफ और आपके लीगल टीम मिल के डिसाइड करती है, लिंक बनता है, तो वो प्रोसीडिंग का हिस्सा है। लेकिन फ़ोन कॉल नहीं आते कि हम कोर्ट से फ़ोन कर रहे हैं, आप पे केस हुआ है। ये छोटी छोटी चीज़ें, और बाकी पंकज जी कुछ सिखाते हैं वो सीख लिया है मैंने। वैसे पंकज जी से सबसे बढ़िया लर्निंग क्या रही है अभी तक आपकी? कि बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, अभी भी स्टूडेंट हैं। ही इज़ वेरी क्यूरियस, रियली ही हैज़ दिस चाइल्ड लाइक इनोसेंस, एंड जो उनकी सरलता है, बिकॉज वो एज ए ह्यूमन वैसे है, वो उनके काम में भी रिफ्लेक्ट करता है। और सेट पे आके वो कभी वो पूछते हैं, उसके लॉजिकल सोल्यूशन पूछते हैं। उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं है ये मेकर्स को या राइटर्स को बोलने में कि यार ये मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझाइए। समझते हैं, समझ के फिर करते हैं, और इसीलिए एज एन ऑडियंस आई थिंक हम भी इनके परफॉर्मेंस को ये जो कहते हैं वो समझ पाते हैं। आई थिंक दैट्स सो ब्यूटीफुल गिवन द नंबर ऑफ वर्क, यू नो, सो मच वर्क दैट ही इज डन। बहुत अच्छी बात। क्योंकि क्या है ना श्वेता, एक्टर जो है ना, मुझे लगता है कि वो एक तरीके से को ऑथर भी है। जब तक मैं नहीं समझूंगा ना, बिल्कुल। मैं ऑडियंस को समझा नहीं पाऊंगा। और मुझे सिर्फ समझाना नहीं है, महसूस भी करवाना है। कन्विंस करना है उनको आप। महसूस भी करवाना है। कन्विंस तो कि महसूस करे, इमोशनली भी वो बात को इंफॉर्मेशन समझे। प्लस इमोशन। हाँ, तो उसके लिए मुझे प्रोसेस होना, बिल्कुल ठीक से समझना। कई लाइनें लिख देते हैं आप आजकल। मुझे याद है एक फिल्म में लाइन मिली थी और बहुत बढ़िया, कुछ तो पोइट्री नज्म टाइप की लाइन थे, लेकिन उर्दू भरे हुए थे। हाँ, तुम्हारी निगाहें हकीकत के ताल्लुकात के बाद भी तारुफ के उस पार जाएंगी तो एक बंदिशों के साथ। मैं बोला भाई ये बहुत सुंदर लग रहा है सुनने में, समझ कुछ नहीं रहा हूँ। इसको उर्दू में ही लिखो या जिस भी भाषा में लिखो, समझाओ तो सही, कि मैं समझ लूँ तब तो मैं समझाऊंगा सामने वाले को। ये तो एआई वाला लग रहा था सर ये। मतलब है, हमारे एक्टिंग क्लास में एक लड़का था, तो वो खड़ा होता था और बोलता था, वो हिंदी में बोलता था, मैम चीज़ें जब सार्थक होने के बावजूद भी निरंतर वो प्रयत्न करती हैं, और उन विवेचनाओं के तहत गुजरते हुए जब अवलंबित पड़ान पे वो पहुंचती हैं, तो मनुष्य को ऐसा अनुभूति होती है कि क्या ये वो व्यर्थ है जिस व्यर्थ की हम चेष्टा करते हैं। दिमाग का दही हो गया। 4 मिनट सवाल किया, कुछ समझ में नहीं आया कि बोला क्या। समझ आया पर बहुत ध्यान से सुनना पड़ा, ये भी है। बहुत मुझे ध्यान लगता है कि आर्ट फॉर्म स्टोरी टेलिंग में ये सवाल क्या था, समझ के पूछ के समझ के हाँ, समझ के। तो पहले समझो, अच्छा अब समझा पाएंगे, क्योंकि अब समझाते हुए हमें रस डालना है, उसमें इमोशन डालना है। कागज पे लाइनें निर्जीव हैं, जब अभिनेता के पास आती हैं तो सजीव हो जाती हैं। सही। मैं आप दोनों के ना करियर में सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश करी थी, फिर मेरे को जो एक कॉमन पॉइंट दोनों का बिहार से लिंक है। बिहार से लिंक तो है, लेकिन आपने वसे पर तब जब साइन करी तब आप एक बहुत उम्दा टीवी शो के साथ जुड़े हुए थे, एक सक्सेसफुल टीवी शो के साथ। आपके लिए कभी ऐसा हुआ कि एक बहुत अमेजिंग ऑफर और उसके लिए आप टीवी को थोड़ा हॉल्ट पे रख के? नहीं, बिल्कुल वैसे ही हुआ। मैं जानना चाहती हूँ। मैं बालाजी के साथ एक शो करी थी, चंद्र नंदिनी, विच वाज चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट्यूम। वो डेली सोप था स्टार प्लस के लिए, और आप विश्वास नहीं करेंगे वो 2 साल चलने वाला था, और हमें नोटिस मिला कि 15 दिन में ख़त्म हो रहा है, 15 days एंड वी आर रैपिंग द शो। मतलब स्टार्ट होने के 15वें दिन? नहीं, 1-1.25 साल हो गया, 2 साल होना था। हाँ, ओके। 1 साल हो गया, 1 साल 2 महीने हो गया, और फिर हमें 15 दिन का नोटिस मिला है, वैसा कुछ कि महीने भर में बेसिकली वी आर रैपिंग इट अप। और उसके तुरंत 1 हफ्ते बाद मुझे कॉल आया ताशकंद फाइल्स के ऑडिशन का, एंड इट वाज सो कोइंसिडेंटल। और इतना समटाइम्स यू नो वही बोलते हैं ना कि आपको टाइमिंग थोड़ा समझना पड़ेगा, या यू नो यू हैव टू ट्रस्ट द टाइमिंग। वो ख़त्म हुआ और ताशकंद फाइल्स का मैंने ऑडिशन दिया,
एंड दैट्स हाउ आई गॉट दैट फिल्म. अगर वो डेली सोप चल रहा था, मैं तो महीने के 26 दिन शूट कर रही थी तब. संभव ही नहीं हो पाता बिल्कुल नहीं करना। हो पाता. Wow. जब वहाँ मैं पंकज जी से पहली बार मिली थी ताशकंद फाइल्स के सेट पे, और उसके कारण मुझे बहुत सारे और ऑडिशंस, क्योंकि वो एक बहुत ही सेंट्रल हाँ, कैरेक्टर सेंट्रल ऑथर रोल था, बैक रोल चर्चित फिल्म थी, चर्चित फिल्म थी। आप मानते हैं ऐसा कितनी बार होता है जिंदगी में कि हमें लगता है कि ये दरवाजा बंद हो गया है, लेकिन इसके बाद जैसे आपने बोला ये तो हाँ। एग्जाम्पल आगे हमें मिलेगा ही नहीं कोई मौका. आपके साथ कभी हुआ पंकज जी ऐसा? बिल्कुल हुआ है। मैं एक सीरीज कर रहा था, डेली सोप ही कर रहा था, क्योंकि मैंने फिल्म में ऑडिशन दिया और दे के 2 महीने तक बता ही नहीं रहे, होल्ड तुम शॉर्टलिस्टेड हो। अब शॉर्टलिस्टेड का इंतज़ार 7 दिन चला, 15 दिन चला, 25 दिन चला, 1 महीने हो गए, और मुझे जो कोई जुगाड़ू आदमी हूँ नहीं, तो मैं किसी और बहाने से और भाई क्या हाल है उसको SMS करूँ ताकि बता दे कि शॉर्टलिस्टेड अभी भी हूँ कि हो गया। हो गया. ये सब मैं नहीं करता था। 1 महीने बाद में एक टीवी शो आया, सामने से पैसा रुपया ठीक था, और मैं बोला करूँगा यार, काहे को फिल्मों के लिए बैठना यार, है ना, चला गया करने। 4 महीने में मुझे लगा गलती हो गई, मैं थक गया लिटरली। मतलब कारखाने की तरह टिफ़िन लेके जाते थे, टाइम बुक पे साइन करते थे, चेक इन का इन टाइम और आउट टाइम, और अंदर घुस के सेट पे सास बहू चालू हो गया। तो मैं 3 महीने बाद मैंने नोटिस दे दिया उनको कि भाई मैं नहीं हम तो करूँगा। ना पाएगा. तो फिर चैनल ने बोला कि अरे तुम क्या दिक्कत है? हम बोले मैं थक गया हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, तो टाइमिंग कम कर देते हैं। तो मैं बोला ना, वो भी नहीं होगा, 3 दिन में एक दिन आ जाओ क्लोजअप करने, 3 एपिसोड का क्लोजअप कर लेना। मैं बोला वो भी नहीं होगा, आप प्लीज़ मुझे हटा दो, मेरे से नहीं हो रहा है। और मैं जिस दिन उन लोग फाइनली मान गए, और रिप्लेस होने के 2 दिन पहले ही मुझे अमित मसूरकर का फ़ोन आया कि एक स्क्रिप्ट है, मैं चाहता हूँ आप पढ़िए, न्यूटन। अरे वाह, क्या तो बात है. मैं बोला कि भेजो। तो 2 दिन बचे ही थे शूटिंग की, रात में स्क्रिप्ट पढ़ा, और मैंने बोला कि अब ये 2 दिन में मुझे लगा कि आज दूसरे दिन तीसरे दिन अमित से मिला, मैं बोला डन, पैसे की भी बात नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि वो छोड़ के ये मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रहा है, इसको करो। ये कितनी बढ़िया बात है. और मैं सीधा उसके 1-1.5 महीने बाद न्यूटन के सेट पे जंगल में। क्या बात. लेकिन क्या मैं आपको बताऊं, जब चंद्रनंदिनी खत्म हुआ था तो ना मुझे खुशी हुई ना दुख हुआ, क्योंकि 1 साल हो गए थे, और आई थिंक जब आपको मुझे जो जितना सीखना था मैंने सब कुछ सीख लिया था हाँ, अगेन टीवी की मैं बुराई हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, मुझे बहुत मजा आया था. टीवी एक ऐसा मीडियम है, मुझे लगता है हर एक्टर को 6 महीना 1 साल Absolutely. करना चाहिए टीवी, क्योंकि आप कैमरे के प्रति जो सहजता है ना, वो टीवी दे देती है। इवन लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, सेट पे सब हिंदी में बात करते हैं. मेरे दोनों डायरेक्टर्स जो थे, दोनों NSD से थे, और मैंने जो चीज़ें उनसे सीखी हैं, मुकेश जी और रंजन जी से. अच्छा, रंजन भाई, हाँ, हाँ, हमारे सीनियर हैं। बहुत कमाल मुझे के लगता है कि directors. वक्त का एक तहजीब वो जो भी वक्त रहता की है. वो रहती है ना कि Absolutely. इतने वक्त में इतना काम करके देना है, बिल्कुल, वो डिसिप्लिन आपको टीवी इनफैक्ट आई स्टार्टेड मगिंग अप माय मोनोलॉग्स, जो एक डायलॉग की जो वो शुरू हुई, वो टीवी की वजह से हुई थी. प्लस वहाँ आपको एक दिन में इतने सीन निकालने हैं, दूसरी की सहजता बढ़ जाती है कैमरे से। मतलब इतनी सहजता बढ़ जाती है कि कैमरा ट्रैक करके इनके ऊपर गया, मैं अपना चाय छुपा के निकाल के पी लिया, और कैमरा वापस आ रहा है, रख के सीन में हूँ मैं। बढ़िया. हाँ, तो अच्छा, आपको ये ट्रिक पता है? हाँ, ये दोस्त है कि अपना दोस्ती हो गई। मामूमन थिएटर के जो एक्टर सिनेमा में आते हैं ना, तो थिएटर में ये आदत नहीं होती है एक्टर को रोल कैमरा रोलिंग एक्शन, वो विंग्स से आता है और सीन में चालू हो जाता है। तो जैसे रोल कैमरा रोलिंग डायरेक्टर ने कस के एक्शन, वो बेचारे का एक्टर थिएटर वाले का धड़कन बढ़ गया, कितना चिल्ला दिया। ट्रांजिशन अच्छा है, टीवी का ट्रांजिशन. टीवी का अच्छा है, मतलब टीवी आपको सिनेमा करना है, कैमरे से दोस्ती करनी है, ज़रूर 2-3 महीने टीवी करो। सारे लोग जो टिप्स मांगते रहते हैं ना, वो दे रहे हैं. ये आज का बाबा जी का दूसरा टिप, ये मैं आपके आज के टिप्स लेके जा रही हूँ. हाँ, और नहीं बढ़िया है ये मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ है। Money wise also, I think it also helped me save a lot of money, so I could do a lot of projects जो मैं अपनी चॉइस पे कर पाई. और उसके लिए फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत जरूरी है. Absolutely, मैंने जामुन किया रघुबीर यादव जी के साथ, मैंने रे, और मैंने बहुत सारे ऐसे फिल्में की या प्रोजेक्ट्स की जहाँ पर मेरा पहला सवाल ही नहीं था कि हाउ मच आर यू पेइंग मी, एंड इफ यू डोंट आई कांट डू इट, बिकॉज टीवी गेव मी दैट स्टेबिलिटी फाइनेंशियली कि आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू एकता एंड बालाजी फॉर वो बहुत 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 ज़रूरी एक्टर्स के लिए, क्योंकि देन आपके चॉइस, आपकी फिल्मोग्राफी बहुत आपके सेविंग
का बहुत बड़ा हाथ होता है उस चीज़ में, अदरवाइज यू मेक चॉइसेस कि यार अब करना पड़ेगा। आई नो सो मेनी ऑफ माई एक्टर फ्रेंड्स जिनको नहीं भी मन होता है तो वो make the पैसे ends के लिए करते हैं। इट्स एब्सोल्युटली ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके, इट्स एन अरे नहीं, एक्सपेंसिव बिल्कुल, सिटी। बिल्कुल 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 और सम्मान है, वो मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। घर चलाना मुश्किल है किसी हाँ भी हाँ सूरत में। तो हाँ ऑफ कोर्स ये है कि जब महीना में 1 साल हो जाए लगे कि अब तभी भी ईएमआई का बोझ उठाओ। कई क्या करते हैं, शो चालू हुआ और दूसरे महीने कुछ असेसमेंट करके ले लिया और फिर वैसे 20 दिन बाद बंद हो गया, तो फिर लगता है कि यार ये संकट में फंस गए। तो प्लानिंग कीप योर करके एक्सपेंडिचर्स लो। हाँ ज़रूरतें Simple. जितनी हैं उतने ही रखो। उतनी रखें। हाँ वो क्राइसिस तो सबको होती है ना। आप इस चर्चा से वाकिफ ये हैं? ये अच्छा है, नई बात हुई है। क्रिमिनल जस्टिस 29 मई को जियो हॉटस्टार पे जल्दी देखें। अ फैमिली मैटर। हाँ हम ये इधर उधर की देखिए बातें कर रहे हैं। शुरुआत यहीं से हुई थी कि कैसे अलग सवाल होंगे। देखिए मैंने आपको कहा था हम अलग अलग चर्चा करेंगे। इतना अलग किया कि हमने अपनी सीरीज की बात ही नहीं की। देखिए एक प्लगइन फिर से करवाएंगे अभी हम उनसे एंड में। मुझे वैसे आपसे कुछ पूछना है, अगर आप जवाब देना चाहें हाँ, तो। अरे पूछिए। ट्विटर कह रहा है कि थोड़ा जैसे हम सब सुन रहे हैं कि हेरा फेरी में शायद परेश रावल सर नहीं रहेंगे, बट पंकज जी अगले बाबू भैया बन सकते हैं। मतलब ऐसे फुल आपके लिए फील्डिंग चल रही है ट्विटर पे, आपको पता है? नहीं, मुझे परेश भाई बेहतरीन अभिनेता है, मैं कैसे हो सकता हूँ उनकी जगह पे। तो ट्विटर पे लोग अपनी राय दे रहे होंगे। बढ़िया मीम बने थे आज। अच्छा आपको देखने मीम थे? नहीं, मैं नहीं देखा। बड़े मैं तो- बढ़िया मीम बने हैं। मैं ट्विटर से लॉग आउट करके महीनों दिन गायब रहता हूँ, क्योंकि वो वहाँ मुझे बहुत सारी निरर्थक बहसें दिखती हैं। वो तो है। तो मुझे लगता है कि इतनी सूचना मेरे दिमाग में नहीं चाहिए, इतना इन्फॉर्मेशन तो छोड़ दो। पहले होता था, मैं पॉलिटिकली थोड़े बिहार का हूँ, अब लगता है कि यार इतनी भी पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन सूचनाएं हमारे को नहीं मिलनी चाहिए रोज़। समाचार चैनल एक ज़माने में सुबह का समाचार, दोपहर का, शाम का प्रादेशिक समाचार आता था। अब समाचार 24 घंटे का है। सर अब समाचार लगते कहाँ हैं? समाचार बनाए जाते हैं, क्योंकि अब 24 घंटे कहाँ से समाचार होंगे, तो अब न्यूज़ क्रिएट करो। और उस कहीं ना कहीं न्यूज़ क्रिएट करने के पूरे कल्चर में मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो गई है। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा ही, आई थिंक डर और हवा ज़्यादा हो गया है। जी सी हो गया है न्यूज़ चैनल। हाँ टीआरपी की लड़ाई दोनों की सेम ही है ना। सेम ही तो है सर। अरे यार हम आज टीवी की ही बातें कर रहे हैं, सीरीज की। देखिए क्रिमिनल जस्टिस हॉटस्टार पे 29 में। क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है, तो मैं आपसे एक लास्ट सवाल क्रिमिनल जस्टिस के लिए पूछूंगी। हम ऑफन हमारे सेलिब्रिटीज़ को बहुत हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, और अगर कभी उनसे कोई गलत स्टेटमेंट, कोई भूल चूक कुछ भी हो, मीडिया ट्रायल हम ही अनाउंस कर देते हैं। हम खुद ही उन्हें गुनहगार ठहरा देंगे, हम खुद ही फैसला दे देंगे। यही हम जैसे न्यूज़ की बात से निकाल रही हूँ, सब उनके बारे में लंबा चौड़ा लिख कर यू लिटरली डायसेक्ट अ ह्यूमन बींग्स लाइफ जस्ट बिकॉज दे आर एन एक्टर। हाउ डू यू फील, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव मैटर, किसी को भी सूली पे चढ़ा देना जस्ट बिकॉज हम मीडिया ट्रायल करने के सक्षम हैं। हाँ बोलो भैया, आप ही बोलो। नहीं ना सर, आप मुझे बोले नहीं बोलना, ना मेरे को। ये देखो लास्ट मैंने आपसे लीगल मैटर के हिसाब से पूछा है, फिर ये कहेंगे मुझसे ये क्रिमिनल जस्टिस नहीं पूछ रही। नहीं मतलब इसके दो पहलू हैं। अगर हाँ, आप श्योर, इफ आई वुड लव टू नो फ्रॉम यू। अगर आप वैसा पोजीशन होल्ड करते हैं एज एन एक्टर या एज अ पब्लिक फिगर, स्पोर्ट्समैन, एक्टर, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, एनीथिंग, आई थिंक सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो ऑफ कोर्स है। एट द सेम टाइम मीडिया नीड्स टू अंडरस्टैंड वी आर ह्यूमन बींग्स, एवरीबडी इज़ ह्यूमन एंड एवरीबडी इज़ अलाउड फॉर एरर। Everybody has errors, everybody is allowed for errors. So I think those blows can be softer. I think और जब इंसान कोई गलती करता है या कुछ भूल चूक हो जाती है, हमें अंदाज़ा है कि गलती हुई है, तो I think one need not prick it and point it, but I think that's not the idea because it उसे आप कमर्शियल गेन में अगर ना तोले तो वो बेहतर होगा। बट आई अंडरस्टैंड इफ समबडी से समथिंग इररिस्पॉन्सिबली, तो उस चीज़ का उसे क्वेश्चन करना भी बिल्कुल राइटफुल इज़ राइट। मीडिया और पब्लिक बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं उस चीज़ को, बट किसी को कटघरे पे खड़ा कर देना एंड यू नो आई थिंक दैट कैन बी मोर ह्यूमन। उस चीज़ को थोड़ा ह्यूमनली अगर टैक्टफुली दोनों तरफ से किया जाए तो आई थिंक अच्छा होगा। आखिरी लाइन आपकी तरफ से, फिर हम हाँ इसी पे। हाँ इसी पे। नहीं बहुत अच्छा बोली, एकदम मैं इनकी बातों से सहमत हूँ कि इंसान है तो
एरर हो सकता है। और चूँकि उसका ज़्यादा हुआ हल्ला सोशल मीडिया पे होता है इन बातों का, या फिर जैसे हमने बोला 24/7 न्यूज़ चैनल है, तो कोई भी छोटा करके और शाम पे उस पर आधे घंटे का बहस कर लो, 4 एक्सपर्ट बुला लो इधर उधर से, जिनका कोई लेना देना भी नहीं है हाँ मुद्दे हाँ से। हाँ। और तो अभी उस ये टेक्नोलॉजी का एक नया तंत्र है जो आया है, जो कहता है राय दो राय दो राय दो। अरे मांगी भाई किसने? मेरी राय बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब हम क्यों शामिल हो जाएं हुआ में। हमारे यहाँ बिहार में कहावत है हुआ सियार बोलते हैं ना शाम को, तो वो एक हुआ करेगा ना, तो उस लोकेलिटी में 2-3 किलोमीटर में जितने हैं जो अपने झोपड़ी में जंगल में भी मांद में है, वो सब हुआ। तो हाँ, अचानक होता था हमारे गाँव में कि अब पूरे इलाके में ना, और वो धीरे धीरे ट्रैवल करेगा यहाँ से, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट तक क्रॉस कर जाएगा 60-70 किलोमीटर तक, सब सियार हुआ। तो हम हुआ के दौर में हैं, त्रुटियां किसी से होती हैं, होने के बाद वो व्यक्ति को वो रियलाइज हो, स्वीकार ले, बोल दे कि भाई मुझसे त्रुटि हुई, तो मान्य है। अगर उन त्रुटियों पे भी वो भी चाहता है भाई, अब देखो आजकल के आप लोग, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि बदनाम में भी तो नाम है, ये भी है। तो कई लोग त्रुटियां जान के करते हैं कि इससे हाईलाइट बनेगा, इसमें रहेंगे। तो बट अगर आप संवेदनशील हैं तो, और अवेयर हैं अपनी बातचीत को लेके, आचरण को लेके, तो त्रुटियां गलतियां होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। मुझे याद है नहीं कि मैं अभी तक कभी, हाँ, न बोल के बोलूं कि ये नॉनसेंस मैं कर रहा हूँ, मजे के लिए कर रहा हूँ, ये जो हो रहा है ये नॉनसेंस है और ये सिर्फ मनोरंजन के लिए हो रहा मनोरंजन है, के लिए है, तो फिर ठीक है, जायज़ है कि अच्छा भाई इसने कमिट कर लिया है। लेकिन वो यहाँ भी दूसरा पहलू है, आजकल वो एडिट कर देंगे कि नॉनसेंस कर रहा हूँ और सिर्फ नेक्स्ट पार्ट दिखाएंगे, तो पीछे पता ही नहीं चला, बाकी देखने अब भ्रम ज़्यादा फैलता है, सत्य धीरे धीरे। सत्य तो हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साइड दोनों तरफ है। दोनों तरफ है। तो दोनों तरफ है। ये आज के जिस हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं, इसके वरदान और अभिशाप दोनों हैं। तो हम अब इसके सार्थक पहलू पे ज़्यादा काम करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और हम पिछले बार बात कर रहे थे कि नहीं, वो भी एक प्लेटफॉर्म है। अगर कोई इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ा है, मुझे फॉलो करता है, तो ज़रूर उसको मैं पसंद होऊंगा, मेरा काम पसंद होगा, वो जानना चाहता है मेरे बारे में, तो जुड़े हैं और बड़ी अच्छी बात है, स्वागत है उनका। बट इस सेम टाइम अगर उन्हें कुछ चीज़ नापसंद आएगी तो वो भी राय देंगे कि भाई ये मुझे पसंद नहीं आई। बट यस, हम राय देते हुए, किसी को बोलते हुए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात के साथ मैं इस बातचीत को ख़त्म करूंगा। क्रिमिनल जस्टिस हॉटस्टार फैमिली मैटर 29 मई को हम सामने से अगर आपको, श्वेता को, किसी को बोलते हैं, मान लीजिए गाली दे दें जी, दुराचार मतलब बैड बिहेव करें आपके साथ, जी। आपको बुरा लगा, आपका रिएक्शन मुझे दिख रहा है कि यार इसके आंखें आंसू आ गई, चेहरा लाल हो गया, पीला हो गया, सर नीचे झुका ली, इसको बुरा फील हुआ यार, मैंने बोला, तो वो आपका इमोशन मुझ तक पहुंचा कि यार मैंने बोला, इसको बुरा लग गया, वो मैं ठीक नहीं किया। सोशल मीडिया पे आप किसको कितना बुरा बोल दो और उसका रिएक्शन क्या हुआ, करने वाले को पता नहीं चलता है, क्योंकि आप देख नहीं रहे हो। करेक्ट। तो देख नहीं रहे हो तो आपके अंदर वो करुणा धीरे धीरे कम हो रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरी इस बात का इस आदमी पे क्या इम्पैक्ट होगा, सामने से पता चल जाता है। करेक्ट। तो वहाँ जब भी कुछ लिखो, आलोचना भी लिखो, किसी को क्रिटिसाइज भी करो, तो ये मान के करो कि अगर मैं सामने से करता तो इस व्यक्ति का क्या रिएक्शन होता, तो आपके भीतर थोड़ी सी करुणा आ जाएगी और फिर आपका रिएक्ट करने का तरीका अलग हो सकता है। So beautiful, Pankaj ji. Thank you. Very I think beautiful. empathy and kindness is what anyhow we are lacking. Absolutely. So nothing इस बात better के than साथ that. इस बात के साथ लैक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल है, दुनिया में है और रहेंगे, है। लैकिंग नहीं है, है, बट आई थिंक बिल्कुल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी लेना जरूरी बस है। सोचना जरूरी है, थॉट बिफोर एक्शन, थॉट जो बिफोर हमें बचपन में सिखाया जाता था, हाँ। थिंक बिफोर यू स्पीक, एब्सोल्युटली। तो बस उतना ही। माइट एज वेल। बट थैंक यू सो मच। Thank एंड आज के लिए हम टॉप 3 ले चुके हैं पंकज जी से अलॉन्ग विद श्वेता। तो जैसे हमने शुरुआत में कहा था, बाबा जी के हमें 3 प्रवचन आज के नहीं, मिले। पर अच्छा हुआ, कम से कम हम रूटीन ब्रेक किया आपने। मैंने आपको प्रॉमिस किया Nice था, conversation. इतनी तो मैं आपको जरूर बोलूंगी। बट थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप अगली बार 5वीं सीजन के लिए भी हाँ, मुलाकात जल्दी करो, अभी 3 और ग्राहक हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।